Hello students, I'm Dr. Manisha Dave, Assistant Professor, MBR Government PG College Balotra, बीकॉम सेकेंड ईयर के ग्रुप फर्स्ट के पेपर सेकेंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व। सांख्यिकी एक उपयोगी शास्त्र है जिसका महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रहा है। जो प्राचीन काल था उसमें इसे राजाओं का विज्ञान, सम्राटों का विज्ञान, साइंस ऑफ किंग्स कहा जाता था। राज्य विज्ञान, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कहा जाता था, क्योंकि सांख्यिकी का जो उपयोग था वह प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप में चलाने के लिए जनसंख्या, भूमि लगान आदि से संबंधित समंकों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे इसका प्रयोग नक्षत्र विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित तथा अर्थशास्त्र में भी होने लगा। सांख्यिकी का महत्व, जो पहला महत्व है वह है प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का जन्म प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, नीति निर्धारण करने, सैनिक शक्ति का अनुमान आदि के कारण हुआ। परंतु वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में समंक व्यवस्थापकों के आँख, नाक व कान का काम देते हैं। विभिन्न देशों की सरकार लोक कल्याण को अपना उद्देश्य मानती है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाती है। इसके लिए सरकार को देश के लिए प्रतिवर्ष बजट तैयार करना पड़ता है। प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च में पहले से ही वित्त मंत्री बजट आय तथा व्यय का समंक देखकर देश की निरंतर होती हुई प्रगति के आधार पर ये चालू वर्ष के आय व्यय का अनुमान लगाते हैं। कर लगाते समय समंकों द्वारा इस बात की जानकारी आवश्यक होती है कि प्रस्तावित कर किस वस्तु पर लगाया जाना उचित है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी हो किस वर्ग की आय में वृद्धि हुई है, उसी पर कर की वृद्धि की जा सकती है। कर संबंधी निर्णय राष्ट्रीय आय व्यय तथा बाजार और साख की स्थिति संबंधी समंकों के आधार पर ही किए जाते हैं। व्यय किस मद पर अधिक किया जाए यह भी तथ्यों पर ही आधारित होता है। इसी प्रकार सरकारें विभिन्न आर्थिक और सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, खाद्यान्न की कमी, जनसंख्या की वृद्धि, अकाल, बाढ़, सूखा आदि के अध्ययन तथा समाधान के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करती है। दूसरा जो सांख्यिकी का महत्व है वह है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। जो हमारा वर्तमान युग है वह आधुनिक युग है, नियोजन का युग है तथा आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र द्वारा आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति एवं राष्ट्रीय विकास व पुनः निर्माण के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया गया है। चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या समाजवादी व्यवस्था, दोनों ने ही गरीबी मिटाने व अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आर्थिक आधार देने के लिए नियोजन को महत्व दिया है। किंतु उचित आंकड़ों के बिना कोई भी सुव्यवस्थित योजना बनाना असंभव है। अतः सांख्यिकी के द्वारा हम उचित आंकड़े प्राप्त करते हैं और हमारे राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए विकास के लिए कैसे गणना करनी है, ये आंकड़े हमें उसके लिए मदद करते हैं। हमारा जो योजना आयोग है उसने ये स्वीकार किया है कि नियोजन हेतु देश का आर्थिक विकास समंकों के अधिकाधिक प्रयोग पर निर्भर करता है। अपर्याप्त और अशुद्ध समंकों के आधार पर किया जाने वाला नियोजन नियोजित अर्थव्यवस्था में न होने से भी बुरा है। समंकों के बिना आयोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समंकों के नियोजन में महत्व के कारण ही सरकार ने अपने प्रत्येक विभाग में सांख्यिकी विभाग की स्थापना की है। तीसरा जो महत्व है सांख्यिकी का वह है उद्योग धंधे, व्यवसाय एवं वाणिज्य तथा सांख्यिकी। जिस प्रकार शासन प्रबंध को ठीक रूप से चलाने
व नियोजन की सफलता के लिए सांख्यिकी आवश्यक है, उसी प्रकार व्यवसाय और वाणिज्य की सफलता के लिए सांख्यिकी अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा उत्पादक या व्यापारी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु वस्तुओं की मांग का अनुमान लगाता है। कुल मांग की प्रवृत्ति क्या है, मूल्यों के स्तर क्या है और परिवर्तन किस दिशा में होगा, ग्राहकों की रुचि, फैशन और मनोवृत्ति के परिवर्तन का माप करते हुए नए प्रतिभागियों की संभावना क्या है। एक सफल व्यापारी वही होता है जिसके अनुमान वास्तविकता के बहुत निकट होते हैं और ऐसा सही तथा समुचित समंकों के बिना संभव नहीं हो सकता। जो व्यापारी होता है वह पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर समंक एकत्रित करता है, उन पर विचार करता है और आगे के लिए वह संभावनाएं अनुमान लगाता है। रेल तथा यातायात कंपनियों की नीतियां समंकों से ही प्रेरित होती है और समंकों का प्रयोग किराए की दर का निर्धारण, नई सेवा प्रदान करने, कुल मांग और इसमें होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने आदि में भी किया जाता है। कितनी गाड़ियाँ किस मार्ग पर कब चलाई जाएगी, मेले या विशेष उत्सव पर कितनी स्पेशल गाड़ियाँ चलेगी, यह सब भूतकालीन समंकों पर आधारित होता है। बैंकों और बीमा कंपनियों की संपूर्ण कार्यविधि ही समंकों पर आधारित है। मुद्रा की मांग की स्थिति का ज्ञान, मुद्रा बाजार की स्थिति का परिचय, मूल्य स्तर, बैंक दर, केंद्र सरकार की नीतियाँ सभी सांख्यिकी पर आधारित है। उसके बाद जो सांख्यिकी का उपयोग है वह अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या का समाधान बिना सांख्यिकी के प्रयोग के संभव नहीं हो पाता। जैसे वस्तु का मूल्य, मांग, पूर्ति, निर्वाह, परिव्यय, जनसंख्या वृद्धि आदि ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में पूरा ज्ञान समंकों के अध्ययन द्वारा ही हो सकता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा उपयोगिता, वास नियम, मांग एवं पूर्ति नियम, माल्थस का जनसंख्या नियम आदि सांख्यिकी के बिना संभव नहीं है। सांख्यिकी, हम ये कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी की उपयोगिता है वह सार्वभौमिक उपयोगिता है। सांख्यिकी अकाउंट्स में, ऑडिटिंग में, बैंक्स में, ब्रोकर्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, सभी के लिए सांख्यिकी का बहुत महत्व है। सांख्यिकी का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप तथा समाज के प्रत्येक घटक का अध्ययन करने में किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी के कारण अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है और हो रही है। सांख्यिकी विधियों की सहायता से मानव जीवन की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में सहायता मिलती है। नक्षत्र विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, जो अंकेक्षण है, मनोविज्ञान में, भौतिकी में, रसायन शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, सभी में सांख्यिकीय विवेचन अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार सांख्यिकी ज्ञान के विस्तार में बहुत अधिक सहायक है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि अनेक मतों और विवादों के बीच उपयुक्त आंकड़े व तथ्य ही मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय, उत्पादन, मुद्रा की क्रय शक्ति आदि का अध्ययन करने के लिए आंकड़ों का सहारा लेता है। व्यवसाय की उन्नति व अवनति, लाभ व हानि, मुद्रास्फीति व संकुचन, मूल्यों में उतार चढ़ाव, बेकारी, उत्पादन आदि मानव समृद्धि संबंधी इन बातों का पता सांख्यिकी की सहायता से ही लगता है। भविष्य की आर्थिक दशा का अनुमान भी इसकी सहायता से होता है। जो कुछ आप कर रहे हैं और यदि आप उसका माप कर सकते हैं, उसे संख्याओं के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप उस तथ्य की माप ही नहीं कर सकते और संख्याओं में प्रकट नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि आपका ज्ञान अल्प है। अतः सांख्यिकी का जो महत्व है वह सार्वभौमिक महत्व है। सांख्यिकी का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार इस कक्षा में हमने सांख्यिकी के महत्व और उपयोगिता का अध्ययन किया है। धन्यवाद।